आई होप दोस्तों आप भी शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत परेशान होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत सारे चैनलों में मिलती नहीं है। खास तौर पर जो चार्ट पैटर्न में ये टेढ़े मेढ़े आकार के जो पैटर्न बनते हैं उनको लेकर, क्योंकि ये कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है। क्या रेड कैंडल आपका दोस्त बनेगी या ग्रीन कैंडल आपकी दोस्त बनेगी? इन दोनों के कॉम्बिनेशन लेकर क्या हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड से हमें प्रॉफिट होगी या लॉस, इसे चलिए देखते हैं इस वीडियो के द्वारा। अगर इस वीडियोस को आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज इस कैंडल के बारे में पता चलेगी। तो उसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोल के जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों होता ये है कि जब भी आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके जो चार्ट पैटर्न होगी उसमें ये दो कलर की कैंडल बनेगी। एक होगा रेड कलर का और दूसरा होगा ग्रीन कलर का। जो रेड कलर जो आपको डिनोट करेगी कि आखिर ये मार्केट को किस तरह से मूव कर रही है। अगर ये हमारी चार्ट है और अगर रेड कैंडल यहाँ बनती तो मार्केट जो इधर मूव होगी। तो ये रेड कैंडल है क्या, इस रेड कैंडल में क्या छुपा बैठा है जो हमारे ये पूरे ट्रेड को ये पलट सकती है। तो दोस्तों ये होती है रेड कैंडल। ये बीच वाले पोर्शन को मैंने रेड नहीं किया क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन ये पूरी डार्क कलर की रेड होती है। ये जो होती है ये पतले पतले जो काले रंग का निकला, इसे हम लोग वीक कहते हैं या को हम लोग शैडो भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी डिनोट करती है कि मार्केट एक्चुअली तो यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन मार्केट कहाँ तक पहुँची थी और कहाँ से मार्केट मूव ली है वो दिखाएगी। ये जो वीक है ना, ये इसकी दूरी मतलब मार्केट पहले यहाँ तक टच की थी, यानी कि एक्चुअल पोजीशन जो है ना इतने हिस्से को छोड़कर इस हिस्से पर ये इसने पोजीशन बनाया। आपको इस मार्केट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है इस कैंडल के ऊपर, खासतौर पर रेड कैंडल के ऊपर क्या है कि ये ओपन जो होगी वो ऊपर से होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओपन जो होगी ऊपर से होगी। बाई चांस मान लो यहाँ 110 पर ये ओपन हुई है, ठीक है। अब ये मार्केट कितने पॉइंट नीचे गई है, तो ये 90 पे आकर क्लोज हो गई। तो ये जहाँ पर रुकी वो हमारा क्लोज एरिया कहलाएगा, मतलब मार्केट अब यहाँ पर रुक गई। एक बेसिक कैंडल हमारा बन चुका है। अगर ये कैंडल हमारे चार्ट के एकदम ऊपर पर बनता है तो समझ लेना कि मार्केट जो है अब नीचे की ओर मूव होगी। ये हमारे लिए एक बेरिश पैटर्न का सिग्नल देता है। इस कैंडल के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो चलिए और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझें। तो दोस्तों होता ये है कि इस कैंडल के जो ऊपर होती है इसे हम लोग जनरली वीक कहते हैं, ठीक है। ये पूरे बॉडी को जो है इसका जो ये शरीर दिख रहा है इसे हम लोग बॉडी के रूप में कहते हैं। ये पूरे इसकी जो आकृति होती है वो रेड कलर की होती है, लेकिन ये जो मूव करती है ना वो ऊपर से लेकर नीचे की ओर मूव करती है। ऊपर ओपन होता है, नीचे जाके क्लोज होता है। ऊपर अगर मार्केट जो है आपने एज अ बायर मार्केट को पूरी ऊपर की ओर ठेलते हुए ऊपर लेगा, लेकिन अगर सेलर ने हावी हो गया तो आपने जो है मार्केट को 110 रुपये में आके रोक दिया। अब सेलर ने क्या चाहा, सेलर ने चाहा कि मार्केट को मुझे नीचे लाना है, तो वो ठेलते 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 मार्केट को जो है 90 रुपये में आके स्टॉप कर देती है। ये क्यों स्टॉप करती है? क्योंकि सेलर को जो है आपके प्रीमियम को खाना है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उस पैसे को सेलर खाना चाहती है। इसलिए ये बेसिक कैंडल जो है अगर चार्ट के बॉटम पर बनती है तो ये आपके लिए बेरिश पैटर्न है। ये आपको डिनोट करती है कि मार्केट आप नीचे जाएगी। तो बेसिकली जो कैंडल में खासकर रेड कैंडल में जो होती है उसका जो मूव होता है ये ऊपर की ओर नहीं बल्कि ये नीचे की होता है, क्योंकि ये मार्केट जो है क्योंकि ये कैंडल जो है वो हमारे प्रीमियम को यानी हमारे पैसे को वो नुकसान करता है। तो हमारा नुकसान जब होता है, जनरली हम लोग जब नुकसान देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर धंसती है। तो ठीक इसी तरह ये हमारा नुकसान जो टानेगा उल्टा नहीं टानेगा, ये रिवर्स टानेगा। मतलब 110 पर अगर हमारा प्रॉफिट रुकता है तो सेलर बोलते हैं कि मुझे आपको लॉस कराना, तो ये जो है वापस रिटर्न टाने से क्या होगा, आपको लॉस होगा। अगर ये 110 से 90 तक लाती है तो करीबन आपको 20 रुपये का लॉस यहाँ पर दिखता है। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल में स्पेसिफिक कैंडल में कुछ नहीं होता, ये कैंडल एक बॉडी होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस देने वाली बात यह है क्या कि कैंडल जो होती है वहाँ कैंडल जो होती है ना, अगर आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, 1 मिनट में अगर देखोगे तो कैंडल ऐसे ऐसे नाचेगी। अगर 5 मिनट पर देखोगे ना कैंडल, पता चलेगा कि 5 मिनट में कैंडल कितनी बड़ी बनती है, सेलर हावी है या बायर हावी है, ये इस कैंडल के द्वारा पता चलता है। मतलब एक कैंडल आपको ये नोटिस कर सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर इसको स्पेसिफिक कैंडल के बारे में अगर जान गए तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आप दूसरा कैंडल जो है हमारा ग्रीन कैंडल, इसे समझते हैं।
तो आखिर ये ग्रीन कैंडल क्या होती है, क्या ग्रीन कैंडल हमारे लिए प्रॉफिट ये बुक करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ग्रीन कैंडल का डेफिनेशन समझना तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग एक सड़क पार करते हैं तो वहाँ रेड लाइन दिखती है। रेड लाइन हमें क्या बताती है? रेड लाइन हमें बताती है कि उस रोड को हमें पार नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि गाड़ी कभी भी आकर हमें ठोक सकती है। और ग्रीन कैंडल जब बनती है, ग्रीन कैंडल हमें ये बोलती है कि रास्ता सवा है, आप जाकर पार कर सकते हैं। तो ठीक ग्रीन कैंडल हमें स्टॉक मार्केट में ये बताती है कि अगर आपने ये चार्ट देखा, ठीक है, आपने देखा क्या मार्केट यहाँ से उठी फिर बैठी, फिर उठी फिर बैठी। अगर यहाँ पर जाके ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट हमें यह बताती है कि आप यहाँ का रास्ता जो है क्लियर है, आप यहाँ मार्केट जो है मूव कर सकती है। तो इस रूप में ग्रीन कैंडल होती क्या है, क्या हमारे लिए सच में प्रॉफिट बुक करती है? तो चलिए शुरू करें। देखिए कि ये ग्रीन कैंडल है क्या। जनरली क्या होता है, ग्रीन कैंडल भी होती है रेड कैंडल की तरह ही होती है। इसकी भी स्पेसिफिक बॉडी होती है। इसमें मैंने बीच में कलर नहीं किया, लेकिन ये पूरी जो होती है डिटो पूरी डीप कलर के रूप में बनी होती है। अब क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, तो ध्यान से समझिएगा, क्या ये ग्रीन कैंडल जो होती है ये हमारे लिए प्रॉफिट बुक करती है। अगर ये मार्केट जो है वो 100 रुपये में आकर ग्रीन कैंडल आप बननी स्टार्ट होते हैं, मतलब मार्केट यहाँ से मूव की और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर ही जो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो 100 रुपये में बना। तो यहाँ पर ही मार्केट 100 रुपये में बना। अब ये कितना ऊपर उठती है, बाई चांस मान लो ये 120 रुपये ऊपर उठती है, तो ये जो 120 रुपये उठी, जो 20 रुपये का पॉइंट मूव किया ना, ये हमारा प्रॉफिट बुक कर रही है। मतलब एक कैंडल 100 रुपये में ओपन होकर क्लोज 120 रुपये में होती है, तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट हमारे लिए एक कैंडल दिखाते हैं। मतलब एक कैंडल के द्वारा, वो भी खास तौर पर ग्रीन कैंडल के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि एक मार्केट में जब मार्केट ऊपर की ओर अप ट्रेंड की ओर भागती है तो वो हमारे लिए कितना प्रॉफिट बुक करती है। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या है तुम्हें बता दो। इसमें इसकी भी जो होती है स्पेसिफिक बॉडी होती है जो पूर्ण रूप से ग्रीन कैंडल की तरह होती है। ग्रीन कैंडल हमको ये सिग्नल देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी स्पेसिफिक नॉलेज रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ग्रीन कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है ग्रीन कैंडल भी आपको धोखा दे देती है। ग्रीन कैंडल भी जो होती है इसकी तरह समान होती है। ग्रीन कैंडल की स्पेसिफिक बॉडी होती है। इस पूरे एरिया को जो हम लोग बॉडी के रूप में बोलते हैं, और इसकी जो ये होती है ना, जिसे हम लोग वीक या तो शैडो बोलो, मतलब हम लोग क्या किए कि मार्केट 120 रुपये में उठी, लेकिन हम लोग ने जब इसका शैडो देखा तो मार्केट यहाँ से जो है और भी 20 पॉइंट ऊपर उठी थी। ये हम लोग यहाँ ना एंट्री करके हमारा जो स्टॉप है, हमारा जो मतलब प्रॉफिट है, हम लोग नहीं यहीं बुक करके अब यहाँ से एग्जिट लेके बाहर निकल गए। तो ये हमारा वीक है। अगर ये वीक जितना ऊपर रहेगा तो समझ लेना कि बायर जो है उतने हावी है, मतलब मार्केट का जो है ऊपर उठना उतना ही तय है। जिस जगह पर अगर ग्रीन कैंडल है उसका वीक जो है सबसे बड़ा है, तो ये हमारे लिए ये नोटिस देता है कि आप मार्केट यहाँ से कोई भी ट्रेंड में लेना हो, वो खासतौर पर जो है वो अप ट्रेंड पर ही भागेगी। ये हमारी प्रॉफिट बुक करती है। तो इसलिए जो है ये हमेशा ऊपर की ओर भागेगी। ये हमारा ओपन होगा 110 रुपये में, और कहाँ तक जाकर बायर इसको स्टॉप करते हैं वो देखने वाली बात है। तो जिस पोजीशन में जाकर ये रुकेगी वो हमारा जो है एक ग्रीन कैंडल का बॉडी तय करता है। और ये जो स्पेसिफिक वीक है जिसे हम लोग शैडो बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग ने कर चुकी है। तो खासतौर पर जो ग्रीन एंड रेड कैंडल होती है दोनों में समान होती है, लेकिन दोनों में एक ही अंदर होता है, क्या? ये नीचे की ओर भागती है, ये ऊपर की ओर भागती है। ये हमारा लॉस कराती है, ये हमारा प्रॉफिट करती है। तो दोनों में डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर कॉन्सेप्ट लिया इसको देखें तो चार्ट में जिस पोजीशन पे ये दोनों बनते हैं उस पोजीशन में इन दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो अगर इसे और भी डीपली समझना है तो चार्ट में जो है नीचे में ये चार्ट है, इसमें यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम दिया था। अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है 5 मिनट में कितना मूव कर रही है, 1 मिनट में कितना मूव कर रही है, या 1 घंटे में कितना मूव कर रही है। ये तीनों के फ्रेम में आपको देखोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट हमसे क्या कहना चाहती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।